आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द के आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्टॉप लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्टॉप लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है ना, जय गुरुदेव, कार्यक्रम चालू करें प्लीज। जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर के नीचे चलने वाला ये लगातार प्रोग्राम है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:15 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है। इसके बाद में गुरुदेव का ध्यान किया जाता है। शाम को 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है और गुरुदेव का मंत्र सुना जाता है। 15 मिनट गुरुदेव का ध्यान किया जाता है। उसके बाद में गुरुदेव के मुख से सभी जो दीक्षित नहीं है वो गुरु भाई दीक्षित होते हैं। उसके बाद में विनोद गुरु भाई साहब गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन करते हैं और फिर अपनी जिज्ञासा के अनुसार जो भी अनुभूति है उनको इस मंच पे साझा करते हैं। सभी गुरु भाई बहनों को इस मंच पे मैं स्वागत करती हूँ। जय गुरुदेव सभी का। विनोद गुरु भाई गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ने की कृपा कीजिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जय जी। मैं गुरुदेव। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी गुरुदेव। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु बहन? हाँ हो गई गुरु भाई। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है आनंद और सुख। 5 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस समय संसार में केवल भौतिक सुख को ही संसार का मानव आनंद की संज्ञा दे रहा है। आनंद और भौतिक सुख में रात और दिन का अंतर है। आनंद निरंतर जीवन भर एक ही स्थिति में रहता है, परंतु सुख की स्थिति निरंतर बदलती रहती है। बचपन में जिन चीजों से सुख की अनुभूति होती है, किशोरावस्था में आते ही सुख के आधार बदल जाते हैं। जवानी में उस स्थिति में और आधारभूत परिवर्तन हो जाता है और बुढ़ापा आते ही बचपन, किशोरावस्था और जवानी में जिन भिन्न भिन्न कारणों से सुख की अनुभूति होती थी, उससे बिल्कुल भिन्न स्थिति हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं, संसार का मानव जिसे आनंद की संज्ञा दे रहा है, वह मात्र
भौतिक सुख ही है। आनंद चिरस्थायी होता है। उसका स्वरूप और कारण उम्र के साथ साथ परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि इस युग के मानव ने आनंद का स्वाद चखा ही नहीं है, इसलिए वह आनंद और सुख में कोई अंतर नहीं समझता है। सुख दुख की स्थिति परिवर्तनशील है, परंतु आनंद चिरस्थायी रहता है। आनंद अनुभूति का नाम नहीं है, वह तो चिरस्थायी स्थिति का नाम है, जो जीवन भर सुख शांति के साथ साथ मानव को मग्न और प्रसन्नचित्त रखता है। उम्र और परिस्थितियां उसमें कोई अंतर पैदा नहीं कर सकती, परंतु ऐसी स्थिति का अनुमान इस युग का मानव लगा ही नहीं सकता। इसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि आनंद प्रदान करने वाली शक्तियां संसार से लुप्त प्राय हो चुकी हैं। मेरे से संबंधित लोग जब निरंतर आनंद की अनुभूति करते हैं, तो उन्हें सुख और आनंद के अंतर का पता लगता है। आनंद को हमारे सभी संतों ने नाम अमल और नाम खुमारी की संज्ञा दी है, क्योंकि इस नाम खुमारी की बात इस युग का मानव काल्पनिक और झूठ समझता है, अतः उसकी समझ के बाहर की वस्तु है। यही कारण है बेचारे इस युग के मानव सुख और आनंद में कोई भेद नहीं कर पा रहे हैं। भौतिक साधनों से आनंद मिलता है, भौतिक साधनों से आनंद मिलता तो पश्चिम जगत के लोग शांति के लिए भारत में भटकते नजर नहीं आते। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। आज की दिव्य लेखनी में गुरुदेव ने सुख और आनंद का अलग अलग अर्थ समझाया है। पहले हम गुरुदेव जुड़ने से पहले इन दोनों की एक ही चीज समझते थे, लेकिन गुरुदेव ने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि सुख और आनंद में कैसे भेद है। उसी के बारे में इस आज की दिव्य लेखनी के अंदर बताया गया है। खुशबू राठौड़ गुरु बहन ने शायद पहले हैंड रेज किया था, और उसका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जी दीदी, वो मैंने सोचा शायद लेट हो गई है, तो फिर मैंने वो एंट्रेज कर लिया था। आपको चल जय तो गुरुदेव, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। कुछ अपनी जी, वो अनुभूतियां वगैरह। आज की अनुभूति ऐसी थी मेरी कि मेरे से ना वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कब सबको मैं बताऊं। तो आज जी मतलब ना मुझे 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि आइसक्रीम दिख रही है ना, बहुत ही दिख रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो अभी मेरे को कल सपना आया था कि मैं कहीं पर हूँ और वहां पे ना मंदिर में मतलब प्रसाद के रूप में आइसक्रीम देते हैं। तो फिर मैंने ये बात ना हमारे जीजा हैं उनको बताई। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ना गुरुदेव आपको ना आपसे ऐसे बोल रहे हैं कि आइसक्रीम मतलब मेरे ऐसे चढ़ाओ प्रसाद के रूप में, फिर आप ग्रहण करना ऐसे। तो फिर मैंने बोला नहीं, ये तो ऐसे ही हो रहा है। फिर मैंने बोला गुरुदेव अगर सच में ऐसा है ना, तो आप एक बार और मुझे आइसक्रीम दिखाओ सपने में, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप यही चाहते हो कि मैं आइसक्रीम चढ़ाऊँ ना ऐसे। तो फिर मतलब जैसे मैं आज सुबह उठी 4 बजे, तो 4 बजे उठते ही मेरे को वो आइसक्रीम वाला सपना, फिर से मेरे को वही आइसक्रीम दिखी थी सपने में। तो फिर मेरा ये उठते ये कंफर्म हो गया, और मतलब इतनी खुशी हुई ना मेरे को कि भाई गुरुदेव ने आज फिर से मेरे को आइसक्रीम दिखा के ये कर दिया प्रूव कि भाई अब मतलब मुझे अब गुरुदेव को आइसक्रीम खानी है, गुरुदेव को आइसक्रीम बहुत पसंद है। फिर आज हमारे के गांव में अभी ये विंटर का सीजन चल रहा है, तो फिर ये आइसक्रीम कहाँ से आएगी। तो मैंने कहा गुरुदेव आप ही कुछ करो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैं घर पे करूँ क्या। मेरे को समझ ये भी नहीं पता कि आपको किस तरह की आइसक्रीम पसंद है। तो फिर आज ना गांव में यहाँ पे एक आइसक्रीम बेचने वाला आया था, और मेरी सिस्टर बाहर गई थी, तो वो ना आइसक्रीम लेके आ गई। मैंने उसको बोला भी नहीं था कि भाई आइसक्रीम लेके आना है, या मुझे तो पता भी नहीं था। तो फिर वो लेके आ गई, और उसको आइसक्रीम को देखते ही ना मेरे वो पता नहीं क्या हुआ, मतलब एकदम से वो ऐसे ऐसे भाव बन गए कि मेरी आंखों में से आंसू आने लग गए आइसक्रीम को देखते ही। और मैंने ना गुरुदेव को ऐसे फिर वो गुरुदेव को भोग लगा दी। फिर बोला गुरुदेव आप आइसक्रीम को आपको पसंद है ना आइसक्रीम। मतलब इतना उस टाइम पे मेरे को देव इतना रोना आ रहा था गुरु बहन, मैंने कि सुना है गुरुदेव को वैसे आइसक्रीम बहुत पसंद थी, और मैं कुछ हाँ। ज्यादा नहीं जानती रही हूँ।
जी, तो मेरे को खुद को फिर ना मैंने गुरुदेव को आइसक्रीम का करा दिया। फिर मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने सबको घर में ना सबको बताया कि ना मेरे को ऐसे सपने आ रहे थे 2-3 दिन से आइसक्रीम वाले, और आज जाके वो मतलब कंप्लीट हुआ है कि भाई गुरुदेव आइसक्रीम के लिए बोल रहे थे मेरे को। जी और गुरुदेव, बहुत वरना मतलब कौन से मंदिर में प्रसाद के रूप में आइसक्रीम मिलती है, मतलब ऐसा सपना तो मैं सोच ही नहीं सकती कि प्रसाद के रूप में आइसक्रीम मिल रही है। तो ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे मुझे। जी। और मतलब मेरे को बहुत बार आया है कि किसी मतलब जिस स्कूल में पढ़ी हूँ ना, उस स्कूल में मैं प्रचार कर रही हूँ गुरुदेव का। ये मतलब जिस स्कूल में जैसे मैंने पढ़ाई की है ना, उसी स्कूल में मैं गुरुदेव का प्रचार कर रही हूँ। फिर उसी दिन है ना, उसी दिन मैंने 2 लोगों को ना गुरुदेव के बारे में बताया था, उसी दिन बताया था मैंने। ठीक गुरुदेव। मतलब मेरे को गुरुदेव इतनी खुशी होती है ना ऐसे। मैं खुद बोलती हूँ गुरुदेव आप ऐसा कुछ करो मैं अगले को बताऊं। अब अगला विश्वास करे ना करे ये मेरा मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है, पर मैं खुद बताना चाहती हूँ। मतलब मैं जहाँ जाऊँ ना तो सबसे पहले आपके बारे में बताना चाहती हूँ। ये मतलब भावना मेरी ऐसी है कि हाँ मैं अब गुरुदेव के बारे में बताऊं सबको। मतलब हमारे गांव में ना सब लोग गुरुदेव को जाने। मतलब ऐसे मेरे को इस वो हो गया, पता नहीं ऐसे कोई पूछे आगे से आके भी आज क्या क्या अनुभूति हुई तेरे को, ऐसे कुछ पूछे ना तो वो इतना अच्छा लगता है। अब मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं किसी को बताऊं, मैं किसी को बताऊं, घर पे तो मैंने सबको बता दिया। जैसे आज आइसक्रीम आइसक्रीम। हाँ। जी गुरुदेव, बहुत अच्छे अनुभूति है आपकी। और गुरुदेव ने साक्षात आपको आइसक्रीम भी खिला दी, जो गुरुदेव ध्यान में दिखा रहे थे वही आइसक्रीम। गुरुदेव और कोई अनुभूति है इसके अलावा जी। तो जी इसमें से? दीदी, वो मेरे को मतलब ना ऐसे होता है जिससे अब पहले स्टार्टिंग में मुझे गुरुदेव दिखते थे सपने में ना। अब मुझे गुरुदेव नहीं दिखते, गुरुदेव की आवाज जैसे मैं गुरुदेव बोल रही हूँ, जैसे गुरुदेव का नाम ले रही हूँ, ये मेरे को बहुत ऐसे मतलब डेली का ही हो गया। मेरे को ना ये सब आवाजें बहुत ज्यादा सुनाई देती है। जैसे मैं सपने में ही गुरुदेव का नाम ले रही हूँ, ऐसा कुछ मेरे को डेली का ही है। मतलब ये सब कुछ तो मेरे को सुनाई देता है, क्योंकि मैं क्या ऐसे रात को क्या गुरुदेव के ऐसे वो फोटो वगैरह देखते देखते सोते, उससे बातें करते करते, तो शायद इसी वजह से ये सब कुछ हो जाता है। वो है, मैं वो बोलती हूँ ना गुरुदेव, पहले स्टार्टिंग में जब मैं नई नई थी जुड़ी थी आपसे, तब तो आपने ना बहुत दर्शन दिए थे। और अब आप दर्शन भी नहीं देते हो। अब मैं आपको समझने लगी हूँ कि भाई क्या है वो, तो फिर आप मेरे को दर्शन नहीं दे रहे हो। तो फिर अब इतनी आवाजें सुनाई देती है जैसे कि सपने में बोल रही हूँ जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बहुत ही ज्यादा। और आज तो ये आइसक्रीम वाला किस्सा हो गया, तो इसको तो मैं मतलब ये जो इतनी खुशी हो रही ना मेरे को, मैं बता भी नहीं पा रही हूँ आपको, ये देख लो आप। बहुत अच्छी अनुभूति है गुरु बहन आपकी। और अनुभूति है तो ठीक है, नहीं तो भीमराव शायद गुरु भाई है एक, या भीमराव है क्या नाम, अच्छे तरह से देखा नहीं मैंने, हैंड रेज किया था गुरु भाई ने। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शायद निकल गए वो गुरु भाई। और कोई गुरु भाई बहन अपने इस मंच पे अपनी अनुभूति? भीमराव, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। भीम आराम। जय गुरुदेव गुरु भाई। हो सके तो हाँ, गुरु भाई अपना कैमरा और वीडियो ऑन मुझे कीजिए। जुड़े हुए 5 दिन हुए हैं। अच्छा, गुरुदेव से तो जुड़े हुए 5 दिन हुए? जी कितने दिन हुए जुड़े हुए गुरुदेव से? 5 5 दिन। 5। कैसे जुड़ना हाँ, हुआ गुरु भाई? जी आपको गुरुदेव से किस प्रकार से जुड़ना हुआ, कैसे जुड़ा, यूट्यूब से या फिर किसी गुरु भाई बहन के माध्यम से? यूट्यूब यूट्यूब से, और फिर बाद में मतलब वो नंबर जो है ऑब्वियसली जी वहाँ गुरुदेव। वहाँ बात की, तो वहाँ चंदन परमार जी है, उन्होंने बताया। जी गुरु। हम्म। तो तो 5 दिन एक, हो गए गुरुदेव से जुड़े हुए, हाँ, तो आपको कैसी अनुभूति हो रही है?
अनुभूति अभी दीदी हुई नहीं है कुछ भी। हो सके तो भाई साहब अपना कैमरा ऑन कीजिए थोड़ा। जी कैमरा ऑन कीजिए अगर हो सके तो आप। पावर नहीं है मैम, ठीक है, ओके। लाइट नहीं है लाइट। ठीक ठीक है, ओके। अच्छा मैं एक पूछना चाहता हूँ जी गुरु भाई। कि ध्यान ध्यान है वो सुबह और शाम तो करना ही है, बीच जी गुरु बीच भाई। में कर सकते हैं जब टाइम मिले। हम्म। हम्म। क्या कह रहे हो गुरु भाई? ध्यान जो गुरुजी का है वो गुरुजी का ध्यान सुबह और शाम तो करना है, अगर जी जी। बीच में मिले तो कर सकते हैं क्या? अगर आपको सुबह शाम टाइम नहीं मिल रहा है तो भाई तो तब कभी भी कर सकते हो, और लेकिन गुरुदेव ने कहा कि सूर्य उदय से पहले उसके सूर्यास्त के बाद में उसके- बेस्ट होता है। अगर आपके उस पास टाइम नहीं है तो कभी भी कर सकते हैं आप। नहीं नहीं उसके अलावा बोल रहा हूँ दीदी। नहीं, अलावा नहीं करना गुरु भाई, गुरुदेव ने 2 बार ही बताया। उसके हाँ अलावा हाँ। अगर सामूहिक मंत्र जाप हो रहा है कहीं, ऐसे स्पेशल कोई प्रोग्राम है, उस टाइम तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम रोज नहीं करेंगे। अच्छा गुरुदेव ने कहा कि 15 ही मिनट ही ये ध्यान करना है, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को, क्योंकि कुंडली शक्ति में इतनी गर्मी है, इतने तेज है कि हमारी बॉडी उसको सहन नहीं कर सकती। और जैसे जैसे हम मंत्र जाप करेंगे हमारी इम्यूनिटी पावर तेज बढ़ती चली जाएगी उसको शक्ति को सहन करने की। इसलिए गुरुदेव ने 15 मिनट ही कहा है, ज्यादा देर हम हम्म, सहन ही नहीं कर सकते उस एनर्जी को। हम्म। दीदी मेरे बार इसमें तो बार कोई डिप्रेशन की शिकायत है, क्या गुरु भाई? डिप्रेशन और एंजाइटी की शिकायत है। डिप्रेशन एंजाइटी के है तो गुरु भाई सब आपको सिर्फ मंत्र जाप, गुरुदेव ने हर समस्या का समाधान मंत्र जाप किया है। गुरुदेव ने कहा अच्छा। कि जितना हो सके मंत्र जाप कीजिए, धीरे धीरे हम्म। अपना आप होता चली जाएगी समस्या। ध्यान करने से सोल्व नहीं होगी, मंत्र जाप करने से सोल्व होगी ज्यादा। आप अच्छा मंत्र जाप को बढ़ाइए, जितना धन्यवाद। ज्यादा हो सके जाप। मेन चाबी मंत्र जाप बताइए गुरुदेव ने, हम्म। धन्यवाद। उसी को करके देखो। इस दिन गुरुदेव ने कहा कि सघन करके देखो, फिर अजप्पा लग जाएगा। तो राउंड द क्लॉक मंत्र जाप तेल की धार की तरह जपना शुरू कर दो भाई साहब। जिस प्रकार की बीमारी उसी प्रकार का हमें उस मंत्र को जपना है, तो ही पार धन्यवाद। पड़ती है। वैसे कलयुग में बिना मंत्र के। धन्यवाद। और क्वेश्चन कोई है तो गुरु भाई आपका? नहीं जी गुरु, ठीक ओके धन्यवाद। थैंक यू। और गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति इस मंच से साझा कीजिए। जय गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरुवेन अभी मैं जब गुरुदेव का ध्यान कर रहा था ना, विवेक बोल रहा हूँ गुरुवेन। जी हाँ विवेक भाई को। तो अभी मेरे को ना ध्यान में मेरे को दिखाई दिया एक बाढ़ जैसी आ रही है, जी गुरु पानी भाई। की बहुत तेज तेज लहरें आ रही हैं, और उसमें गुरुदेव की तस्वीर दिखाई दे रही है। और गुरुदेव की जैसे ही तस्वीर दिखाई देती है तो वो जितना भी पानी होता है ना वो पूरा गायब हो जाता है। जहाँ तस्वीर और दिखाई दे जितना पानी, सारा ही पानी। हाँ, चारों तरफ पानी पानी है, और एक चबूतरे पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और वो लोग है ना सब डर की वजह से ना चबूतरे पे एक पेड़ रहता है ना उससे चिपके हुए हैं। और जैसे ही गुरुदेव की तस्वीर दिखती है ना वो पूरा का पूरा पानी गायब हो जाता है। गुरुदेव ने तो कहा कि मेरी फोटो ही मेरा मंत्र ही यही तो काम करेगा आगे। अब किस ये मेरे को प्रकार क्या करीब करना है। 2 मिनट गुरुवेन दिखाई दिया मेरे को। और अभी करीब मेरे दो को 20-25 दिन से ना गुरुदेव की ना तो आज्ञा चक्र पे आ रहा है, ना मेरा ध्यान लगता है। ध्यान करता हूँ मैं दोनों टाइम, मेरे को केवल नाम सुनाई देता है, बाकी कुछ नहीं है। और आज मैं फिर भी बोल के बैठा, मैं गुरुदेव बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं हो रहे आपके।
तो गुरुदेव ने दर्शन करा दिए तुरंत ही, के लिए बेटा चिंता मत कर, आ गया मैं। अपन लालची बन गए गुरु भाई, गुरुदेव दर्शन नहीं दे तो लालच हो जाता है गुरुदेव दर्शन। और वैसे अपन को जरूरत होती तभी अपन गुरुदेव को अनुभूति साझा करते हैं, वैसे जरूरत नहीं है तो नहीं कराते। पर अपन को लालच होती, काफी दिन हो गए कुछ चाहिए तो गुरुदेव से मांगने नहीं, शुरू आज कर देते हैं। गुरुवन आज मैं दीदी से बात कर रहा था, तब भी बोला था मैं कि मेरे को ना बहुत दिन हो गए मैं गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। जी। अभी देखो गुरुदेव ने बलवीर सिंह। दर्शन भी करा दिए। जय गुरुदेव जी गुरु भाई, बहुत अच्छी अनुभूति है गुरु भाई आपकी। बलवीर सिंह भाई, गुरु भाई जय गुरुदेव गुरु भाई। बलवीर सिंह गुरु भाई ने शायद हैंड रेज किया था। जय गुरुदेव गुरु भाई। बलवीर भाई सब निकल गए क्या? हैंड रेज किया था उसने। और कोई गुरु भाई अपनी भाई बहन अपनी अनुभूति साझा करना चाहिए तो इसमें स्वागत है। विवेक भैया और कुछ अनुभूति साझा करना चाह रहे हैं तो बताइए। बस गुरुवेन इतना ही है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। बलवीर सिंह गुरु भाई ने हैंड रेज किया था। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ हेलो, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि काफी समय से ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग सही रहा। नहीं लग रहा। हाँ ध्यान तो भाई साहब गुरुदेव को लगाना है आपको, उनको अपना काम है सिर्फ मंत्र जाप करना, जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप कर। लगाना मंत्र नहीं जब लगाना गुरु है। ये रोज का उतार चढ़ाव हुआ है, कभी ध्यान लग जाता है कभी नहीं लगता है, कभी लग जाता है कभी ऐसे, मतलब समर्पण होकर ज्यादा करता है तो लग जाता है। समर्पण में कराने वाले गुरुदेव है। जिस गुरुदेव ने हमें सिर्फ मंत्र जाप ही का है, मंत्र ध्यान लगाना गुरुदेव का कार्य है। को ध्यान कोई बड़ी चीज नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि सिर्फ हमारा अहम ना वही आगे आ रहा है और कुछ नहीं है। गुरुदेव ने उस राजा जनक का उदाहरण देते ना, कुछ नहीं है। तो पल भर लगेगी गुरुदेव की इच्छा होगी तो आपने बस गुरुदेव के आज्ञा का पालन करना है। शिष्य परम शिष्य वही होता है जो गुरुदेव के आदेश का पालन करे और बिना क्वेश्चन किए हुए। इसलिए जितना ज्यादा हो सके गुरु भाई मंत्र जाप करना। जी जी ध्यान लगाना तो बिल्कुल सही। गुरुदेव को ध्यान लगाने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ, हाँ। मंत्र जब कम हो रहा है, इसी जैसे हमारा मन से क्या होता चला जाएगा, ध्यान अपना आप गठित होने लग जाएगा। और कोई गुरु भाई बहन बलवीर भाई जी साहब के बिल्कुल कुछ सही बात है। आंसर देना चाहिए तो उसका स्वागत है। क्रांति गुरु बहन आपका स्वागत। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। क्रांति गुरु बहन जय गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही गुरु बहन। अब आ रही है, बोलो।
अब आ रही है गुरुदेव? अब ज्वाइन करती हूँ। क्रांति बहन आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आप दोबारा जुड़े हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। अंगलाल भाई साहब इनके क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी। बलवीर भाई साहब ने कहा कि ध्यान नहीं लगा रहा, उसके बारे में कुछ सजेशन। अच्छा, मुझे बोलना है क्या? आप ही समझाओ गुरु भाई। दोबारा गुरुवन, दोबारा ठीक है, क्वेश्चन है इनका। गुरु भाई कह रहे हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बलवीर भाई साहब जय गुरुदेव। यदि इसका बहुत शॉर्ट में आंसर पूछते हैं मेरे से, तो गुरुदेव हमेशा यही फरमाते हैं कि हमें नाम जप पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो भी आपकी रूटीन लाइफ है ना, मतलब आप जैसे ही उठते हैं, जब भी सोते हैं आप, उसके बीच के ड्यूरेशन के अंदर आप अपना, क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट है, ये दूसरे कोई बोल नहीं सकते इस बारे में, तो अपना नाम जप का मतलब है कि गुरुदेव का जो संजीवनी मंत्र है, उस मंत्र का मानसिक जप, मन ही मन, बिना होड़ जी मिलाई करना है आपको। ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जैसे ही आप थोड़ी सी भी सीरियसनेस लाएंगे ना नाम जप के प्रति, हार्डली मुझे लगता है कि 10 दिन भी नहीं लगेंगे, या 5 दिन में नहीं लगेंगे, और आपका इतना गहरा ध्यान लगने लग जाएगा कि आनंद आएगा। हमारे साथ तो उल्टा होता है, बहुत ज्यादा लगता है। आनंद ही आनंद आता है। मतलब एक बार 15 मिनट ध्यान कर लो तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि बोलने बोलने का मन नहीं करता, बस अपना आंख बंद करके अपना नाम जप करते रहो। और या उसका जो अभी आज बताया ना, आनंद आता है। आनंद और सुख में ये फर्क है, सुख का मतलब टेम्परेरी होता है वो ना, और आनंद का मतलब परमानेंट होता है। जैसे नहीं हाँ, होता है, भौतिक कोई सुख नशा कर लेता है से। तो चाहता है वो कि नशे में डूबा रहे, तो ये भगवान के नाम का नशा है, ईश्वर के नाम का नशा है ना। तो ये है गुरु भाई, मैं तो यही बोलूंगा शॉर्ट में कि आप नाम जप पे अपना फोकस बढ़ाएं, और जरूर इसमें आराम मिलेगा और ध्यान लगेगा आपका। जय गुरुदेव। क्रांति गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है गुरु बहन। हाँ, अभी बलबीर जी गुरु भाई ने ये बताया कि मेरा पहले ध्यान लगता था या कभी कभी ध्यान लगता है, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि इनका जब ध्यान लगता है तो क्या अनुभव होता है इनको? बलबीर भाई साहब, क्रांति बहन ने पूछा है कि आप कभी ध्यान। हाँ जय गुरुदेव। थोड़ा नेटवर्क थोड़ा हाँ जी, जय ना गुरुदेव। स्लो है तो बीच में कट गया था, आवाज भी सुनाई नहीं दी। ध्यान लगता है तो कोई अनुभूति तो नहीं होती है, लेकिन योगी क्रिया तो होती है। आपकी कोई परेशानी है अच्छा, गुरु भाई, या फिर वैसे? नेटवर्क कम है, नेटवर्क। सतीश गुरु भाई शायद आप अपने अनुभूति साझा कर रहे हैं, या फिर आपकी क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव गुरुबेन। जय गुरु। गुरु भाई, बलबीर जी गुरु भाई से ये बोलूंगा, गुरु भाई जो अभी गुरु भाई ने बोला है ना कि नाम जप पे आप ध्यान फोकस करो, नाम जप आप बिल्कुल मत छोड़ो गुरु भाई, नाम जपी चाबी है। गुरुदेव ने बोला है कि नाम जपी चाबी है। ध्यान के और योगी क्रियाओं के चक्कर में नाम को ढीला मत छोड़ो गुरु भाई। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था गुरु भाई, मेरा भी ध्यान नहीं लगता, बाकी मैं नाम जब कंटिन्यूस करता रहता हूँ। और गुरु भाई देखो, मैं तो ये भी सोचता था कि मेरे साथ कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब ये सोचता था। और कि योगी क्रियाएं होती थी, बाकी मैं सोचता था कि मेरा भ्रम है या योगी क्रियाएं हो रही है। बाकी देखो गुरु भाई, अब मेरे को कंटिन्यूस राउंड द क्लॉक 24 घंटे ना सुनाई देती रहती है गुरु भाई। 2 महीने से 1.5-2 महीना हो गया। तो गुरु भाई आप नाम पे ही फोकस करो, नाम जितना ज्यादा जपोगे। ध्यान देखो, ध्यान तो सुबह शाम हमें करना ही, वो हमारी ड्यूटी है गुरु भाई। 15-15 मिनट सुबह से हम ध्यान करना है। नाम जब आपको राउंड द क्लॉक करते रहो तो अपने आप वो नाद में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको इतना आनंद आएगा गुरु भाई की पूछो मत फिर।
गुरुदेव की कृपा ही है गुरु भाई। बस ये बोलना चाह रहा था गुरु भाई। जय जय गुरुदेव। जय। बलवीर भाई साहब, आपके क्वेश्चन का जवाब शायद शांत हो गए होंगे। क्रांति गुरु बहन और कुछ पूछना चाह रहे थे बलवीर भाई साहब से? और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति इस मंच से साझा कीजिए। जय गुरुदेव जय- गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। उनको मिला हुआ है चित्तौड़ से, शायद बैरू जाट, उनके बहुत अच्छे अनुभव थे एक दिन। अभी इसमें बुलाना चाहो तो बैरू जाट। भैरव जाट को जय गुरुदेव गुरु भाई। भैरव जाट आवाज हाँ, एक सुन बार रहे हैं? पहले आए थे, हाँ बहुत अच्छी अनुभूति है उनकी, पहले आए थे एक दिन। भैरव जाट जय गुरुदेव गुरु भाई। कैमरा और माइक अनम्यूट कीजिए गुरु भाई। मेरी आवाज सुन रहे हैं गुरु भाई? जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई कहाँ से जुड़ रहे हैं? जय गुरुदेव गुरु भाई। आवाज नहीं आ रही भाई साहब आपकी। नेटवर्क इश्यू हो गए सर। कोई नहीं सुना रहा तो मैं अपनी अनुभूति साझा कर देती हूँ। कुछ ऐसा होता है कि मंत्र जाप हमारे जैसे जैसे हमारा ढीला पड़ता है ना, तो काम शक्तियाँ या कुछ नेगेटिव या फिर हमें गुरुदेव कुछ ऐसा करते हैं जैसे कि हमारी आराधना वापिस उसी तीव्र गति से बढ़े। कुछ ऐसी घटना मेरे साथ हुई जैसे मेरी आराधना कमजोर पड़ी, वैसे ही माँ बेटी दोनों, बड़ी बेटी और मैं दोनों बीमार हो गई। जुकाम खांसी थोड़ा फीवर वगैरह ये आने लग गया, और हम दोनों माँ बेटी पिए हमारे ससुराल मेरे ससुराल चले गई। यहाँ मैं भैरव रहती हूँ, मेरा ससुराल दूर है। वहाँ शादी प्रोग्राम चले गए। रात को एकदम से मेरे को घबराहट हुई कि कुछ आज अलग घटने वाला है, और क्या होगा ये मेरे को नहीं पता। बस मैं बैठ गई 1 बजे रात को, और बैठ के गुरुदेव से प्रेयर कर रही थी। इतने में बेटी बैठ के इतनी तेज उसकी पसलियां चल रही थी जैसे निमोनिया के टाइप में, बहुत तेज तेज। और जैसे बैठी और खांसी इतनी तेज, और नाक से ब्लड आने लग गया। जो 5 मिनट पहले ही मेरे को घबराहट हुई थी, वही बेटी ना कहा मम्मी मेरे तो बहुत नाक ब्लड आने लग गए एकदम से नाक से। मैंने गुरुदेव से इस टाइम प्रार्थना की, गुरुदेव आप जानो और आपके काम जानो, ये ब्लड कैसे आए कैसे नहीं आए मेरे को नहीं पता। और उसी टाइम मैंने गुरुदेव का ध्यान कराया। 10 मिनट के अंदर जो बेटी सो नहीं पा रही थी खांसी से जुकाम से, 10 मिनट में ध्यान करते ही बेटी सो गई। और मैं 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगातार मंत्र जाप करती रही गुरुदेव का। और फिर उसके बाद धीरे धीरे
एक दूसरे दिन और तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है, अपना वो ऑटोमेटिक ठीक होगी। यही गुरुदेव बता रही थी। कुछ अनहोनी घटना होने वाली थी, गुरुदेव सचेत कर देते हैं, और हमारे आराधना कमजोर पड़ती है तो ये चीजें हमारे ऊपर जरूर अटैक करती है, जो मेरे साथ अक्सर होती है। गुरु भाई बहनों को मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ होती रहती है। जैसे मेरी आराधना कमजोर पड़ी, कुछ ना कुछ अलग घटना होती है, और फिर वापस उसी स्पीड पे बढ़ जाती है। शायद मेरी आराधना को ऊंचा लेवल पे ले जाने के लिए, आराधना कराने के लिए गुरुदेव ऐसे बीच बीच में करते होंगे। प्रवीण गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो गुरु बहन, ये मेरे साथ भी होता है। कई बार जब हम थोड़ा सा उसमें इजी मोड में आ जाते हैं ना कि हाँ सब ठीक चल रहा है, और साधना उस पे कम आ जाती है, यानी जिसको बोल सकते हैं कि कंफर्ट जोन में आ गए, सब ठीक हो रहा है, तो गुरुदेव उस टाइम कुछ ऐसा करके याद दिला देते हैं कि नहीं, आपका जो लक्ष्य है वो कुछ और है, आपकी मंजिल कहीं और है, आपकी डायरेक्शंस कुछ और हैं, आप उसको भूलो मत। आपको तो उस परम सत्ता से फेस टू फेस होना है, वहां पहुंचना है। तो इस दुनिया के प्राणी हम सब गुरु भाई बहन नहीं है। आप सही मायने में तो यही बात है कि अब हम इस दुनिया के प्राणी नहीं है, हमारी दुनिया और है। तो इस दुनिया से तो हमें जितना कम इन्वॉल्व हो, भौतिक जगत में है वो अपनी अपनी सबकी कुछ मजबूरियां हैं, पारिवारिक लाइफ है, उसको चलाना है, लेकिन उन सब का क्रियाक्रम को निपटा के सारे अपने कर्तव्य को निभा के वापस परम सत्ता, परम पिता परमेश्वर गुरुदेव भगवान के शरण में वापस शाम को पहुंच जाना। सुबह उनको हाथ जोड़ के निकलना, शाम को वापस उनकी शरण में आ जाना, और जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, मंत्र जब ध्यान करते रहे, नाद सुन रही है नाद सुनते रहे। और तभी ये इतना आसान रास्ता नहीं है जितना हम दिख रहा है और जितना हम सोचते हैं। नहीं तो इसमें गुरुदेव भगवान तुरंत हमें ये भी बता देते हैं कि अब आप थोड़े से भटक रहे हो। तो ये बिल्कुल सत्य है गुरु बहन, जो आपने बताया ऐसा होता है, और ऐसा कई बार क्रिटिकल हो जाता है कि फिर उसके बाद कुछ याद नहीं आता, गुरुदेव भगवान ही याद आते हैं। गुरुदेव भगवान मेरी गलती हुई, माफी दो प्रभु, और अपनी वही साधना फिर से ट्रैक पे आ जाती है। तो आप देखिए जब मुसीबत का समय होता है तो हमें कौन याद आता है? हमें भगवान के सिवा कोई याद नहीं आता। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि हम किसी पे भरोसा ही नहीं होता कि वो कुछ कर भी देगा हमारे लिए। एक उसी परमपिता परमेश्वर पे हम अपना फेथ, अपना डेडिकेशन पूरा उन पे रख के चलते हैं कि बस अब तो जो कुछ हो सकता है या बचा सकते हैं तो प्रभु ही बचा सकते हैं। यही कहना था जी गुरु बहन। मैं आपकी बात सुन रहा था, मुझे भी याद आया कि हाँ ये तो मेरे साथ भी बहुत बार हो जाता है और सभी के मेरी साथ ही होता होगा, ऐसा नहीं। सभी गुरु भाई बहन इस चीज को फेस करते होंगे, ऐसी सिचुएशन को ना। जी गुरु बहन। बेटी तो कह रही, मम्मी मेरे को डॉक्टर को दिखा लो, एक में ब्लड आ रहा है। तो मुझको, मैं नहीं दिखाऊंगी, तुमसे बड़ा डॉक्टर गुरुदेव है। मुझे तेरे पापा है, उसको बोल देना लेके चले जाए, मैं डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊंगी। मंत्र जाप करना चल, इतनी भयंकर थी, डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, तेरे इतना पैसे लगाए, डॉक्टर ने क्या कहा, टेंशन की दवाई, बीमारी नाम दे के दवाई, सेडेशन की दवाई दे के सुला दिया तेरे को। तो तेरे को किसने ठीक किया? मैं गुरुदेव ने। आज ये छोटी सी बीमारी के लिए मैं तो डॉक्टर को लेके जाऊँ, गुरुदेव से ज्यादा नहीं। तो इसकी बड़ी मम्मी से कह रही है, मम्मी मम्मी देख लो, मेरे को डॉक्टर दिखा के नहीं लेके आ रही। मैं किसी से शिकायत कर ले, किसी पापा से कर ले, तेरी माँ से कर ले, किसी से करे, मैं तो मेरे लिए तो मेरे डॉक्टर मेरे गुरुदेव है। यहाँ है करना है तो, नहीं तो अपने किसी को लेके चले जा, मैं नहीं रोकने वाली तेरे को। फिर इसको बिल्कुल दिन रात मंत्र जाप कर, बिल्कुल फिर दिखने वाले, ये तो तस्मस होने वाली है। जी जी जी, बिल्कुल सरल साधना है गुरु बहन, और लेकिन सघन साधना करनी पड़ेगी। ये तो एफर्ट्स हमें एक अपने मन से लगाने पड़ेंगे, वो लगन उसकी लगानी पड़ेगी तभी पार पड़ेगी। गुरुदेव भगवान ने तो साफ शब्दों में कहा है, जैसी श्रद्धा मेरे गुरुदेव के प्रति मेरी रही, वैसी ही श्रद्धा आपकी होगी तो बात बनेगी।
तो उसमें कहीं कमी आती है तो फिर रिजल्ट्स भी कम ही रहते हैं, उतने अच्छे नहीं रहते। और हम सब गुरु भाई बहन इस सिचुएशंस को कहीं ना कहीं फेस करते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं साधना उस ट्रैक से कुछ हट जाती है, तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस पे तो जितना जल्दी पहुंचे, जितना फास्ट चलें, भगवान वही, उसी में हम सबका फायदा हो। जी बुद्धि गुरुदेव। प्रकाश भाई साहब भी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? जय गुरुदेव गुरु भाई, भाई हैंड रेज किया था। साहब गुरुबन कंटिन्यू कीजिए, भाई साहब की बात पूरी होने के बाद बोलूंगा, मुझे तो ज्यादा कुछ हो बोलना गई नहीं। बुद्धि प्रकाश जी, हो गई मेरी बात पूरी, प्लीज आइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबन। मैं अपनी छोटी सी अनुभूति शेयर कर रहा हूँ। क्या था कि मैंने 18 तारीख को मतलब शेयर किया था कि हमारे यहाँ मतलब रावत बाटा में जो है शिवरात्रि पे एक मेला लगा था। तो उस मेले में जो गुरुदेव का प्रचार हुआ उसमें मतलब मेरे पास जितने भी पंपलेट थे वो सब खत्म हो गए थे, है ना। क्योंकि पंपलेट भी काफ़ी थे, मतलब लगभग जो हमने एस्टिमेट रखा मतलब बनाया तो 5000 के लगभग पंपलेट थे, वो सारे खत्म हो गए थे, एक भी नहीं बचा था। तो मतलब ये थी कि प्रचार के लिए गुरुदेव की पंपलेट लाने थे। अब मैंने कोटा आश्रम में बात की तो उनसे मेरी पहले मतलब मैं क्या घर जा रहा था परसों। तो मेरी इच्छा ये थी कि क्योंकि आश्रम थोड़ा-सा आउटर में पड़ता है, तो मेरी इच्छा ये थी कि मैं इधर से ही निकल जाऊँ, घंटा भर मेरा बचेगा। तो गुरु भाई से मैंने आग्रह किया था कि कोई जो इधर मतलब जिधर मेरा रास्ता है कोटा में उस तरफ रहता हो तो उन गुरु भाई के हाथ भिजवा देना, मैं उनसे कलेक्ट कर लूँगा। मतलब इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी इच्छा पता नहीं क्यों नहीं थी आश्रम जाने की। मैं आश्रम नहीं जाना चाह रहा था। मैं ये चाह रहा था कि किसी के हाथ से लेके सीधा इधर से निकल जाऊँगा। अब उसके बाद गुरुदेव ने मुझे आश्रम बुलाया और आश्रम में गुरुदेव का जो जब गुरुदेव कोटा आते थे तो कोटा आश्रम में गुरुदेव विश्राम करते थे, तो उसके लिए एक अलग ही रूम बना हुआ है गुरुदेव का, है ना। तो गुरुबहन वो जी मैंने एक बार पहले भी साझा किया था कि कई लोग बोलते हैं कि आश्रम में क्या है और इस तरह से जो बातें करते हैं। गुरुबहन ऐसे लोगों से मेरा मतलब आग्रह है या निवेदन है कि एक बार उन जहाँ गुरुदेव के जो मतलब जैसे मान लीजिए ऐसी दिव्य जगह पे जहाँ गुरुदेव रुके हैं या ये हैं, वहाँ पे जाके वो देखें कि क्या चेतना होती है। मैं गुरुबहन 2 मिनट वहाँ बैठा, मतलब अंदर जो गुरुदेव का जहाँ विश्राम करते थे, मतलब चेतना का स्तर अलग ही था। मतलब आप अलग ही उसमें जो है ना, आपकी स्थिति अलग ही हो जाती है वहाँ जाने के बाद। तो ये तो हो गया आश्रम के जो मतलब गुरुदेव के दर्शन और उसकी बात। बोलिए गुरुबहन बोलिए। गुरु भाई, मैं तो इतना ही बोलना चाह रही हूँ, गुरुदेव के जहाँ चरण पड़े हैं, गुरुदेव की जहाँ तपोस्थली है, कर्मस्थली है, वो हमारे लिए तीर्थ के समान है। मैं तो इतना मानती हूँ, कोई क्या मानता है क्या नहीं मानता है, मैं भी इतना ध्यान नहीं देती। गुरुदेव के वचनों पर और अंतर मन की आवाज पर ही विश्वास करती है। किसी की किसने कुछ कहा, थोड़ी देर विचार आते हैं, बाद में निकाल देती है। गुरुदेव ने क्या कहा मेरे लिए, मेरे गुरुदेव का आश्रम, गुरुदेव का रास्ता जिसमें बताया वही मेरे लिए मायने है, और कोई गुरु भाई बहन कोई मायने नहीं है। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मैं तो इस कान से सुनती, इस कान से निकालती हूँ। वो भी गुरु के ही शिष्य है, गुरु ही उसको चला रहा है। जब गुरु का अच्छा है तो लग रहा है तो हमें उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। गुरु अगर उसको बुरा बता रहेगा तो गुरु अपना आप सुधारेगा। काम गुरु का है, हमारा काम गुरुदेव का संदेश पहुंचाना। और गुरुदेव की तो हमारे लिए तो जो कर्म स्थली है, तपोस्थली गुरुदेव की, वो हमारे लिए तो चारों धाम भी वही है। और गुरुदेव का साक्षात क्या बोलते हैं, गुरुदेव का वो आश्रम है जो सिद्ध लोक है, वो गुरुदेव का ही है, वही है मेरे लिए, तो और कुछ नहीं है। मैं तो यही जानना चाहती हूँ गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, अपनी बात आगे रखिए। हाँ, तो गुरुबहन मैं दर्शन करके फिर मतलब अपने जैसे मेरा जो गाँव है वहाँ पहुँचा, कुछ प्रोग्राम था, सामाजिक प्रोग्राम था। तो वहाँ होके मैं कल वापस आया। तो मैं क्या अकेला ही गया था और थोड़ा टाइम बचाने के लिए मतलब मोटरसाइकिल लेके गया था। और कोटा में भी मुझे कुछ काम थे, तो मतलब जिस जगह पे मुझे काम था वो जगह मैं ढूँढने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। मतलब 3 घंटे में कोटा में घूमता रहा मोटरसाइकिल पे। और आप ये देखिए कि 3 घंटे कंटिन्यू मोटरसाइकिल मेरे गाँव से आया, तो मतलब ये समझिए कि लगभग 5 घंटे कंटिन्यू मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, उस बीच में कहीं कुछ नहीं हुआ। और जब मैं कोटा से बाहर निकल के और मेरे जहाँ मैं रहता हूँ रावतबाटा, वहाँ आ रहा था, तो उस रास्ते से मैं कई बार निकला हूँ, मोटरसाइकिल से कई बार निकला हूँ। और एक हल्का-सा जो है गड्ढा टाइप आया, उस गड्ढे से मतलब मैंने मोटरसाइकिल निकाली, आगे एक पत्थर था, तो गलती से वो मोटरसाइकिल का एक टायर उस पत्थर के ऊपर मतलब चढ़ गया और मेरी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, है ना? और मैं गिर गया, ये समझिए आप।
अब आप अगर उस समय कोई मतलब अगर मान लीजिए कोई कार वगैरह या कुछ आ ही रही होती तो मैं ये था कि गुरुदेव ने मुझे बचाया है समझो आप। अगर मेरे ऊपर निकल एक्सीडेंट जाती होने तो का मतलब बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा ये हो जाता। लेकिन ज़्यादा कुछ मतलब हुआ नहीं और मैं वहाँ से आराम मतलब उस समय मुझे बिल्कुल कुछ फ़ील नहीं हुआ। और मैं मंत्र जाप करता-करता वहाँ से मतलब वो जगह जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 40 किलोमीटर के लगभग है। मैं खुद मेरे हाथों से बाइक चला के यहाँ ले आया। उसके बाद मैं कैजुअल मतलब यहाँ जो हमारी हॉस्पिटल की कैजुअलिटी है वहाँ गया तो वहाँ का जो स्टाफ था वो क्योंकि ऑलरेडी वहाँ एक मतलब एक्सीडेंट केस था। तो उनकी मतलब एक तरह से वो जैसे मेरी एक हाथ क्या है बिल्कुल सीधा नहीं हो रहा था क्योंकि लगभग पौन घंटा 1 घंटा हो गया था वो चीज़ होके। तो थोड़ा-सा स्वेलिंग वगैरह आ गई थी। तो वो मतलब उस तरह से एक स्टाफ थी तो बोल रही थी कि इनके साथ इनको भी कोटा भेजेंगे। है ना? तो तुरंत उन्होंने मतलब एक्स-रे वाले को बुला के एक्स-रे कराया तो एक्स-रे में नॉर्मल था, थोड़ी स्वेलिंग थी लेकिन नॉर्मल था। और मतलब वो नॉर्मल आया तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के गुरुबहन बात ये है कि गुरुदेव ने मुझे मतलब बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाया। जय गुरु। जय गुरुदेव। प्रवीण भाई साहब शायद कुछ बताना चाह रहे। जय गुरुदेव गुरु भाई, हैंड रेज किया था। हाँ हाँ, जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं बुद्धि प्रकाश गुरु भाई की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। एक बार जाम सर गए हुए थे दादा गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए। तो जब वहां बैठ के समाधि पे ध्यान किया तो ये मातृ शक्ति कुंडलिनी जब ऊपर की तरफ फोर्स करती है ना, तो जैसे हमारे को खिचड़ी मुद्रा लगती है। खिचड़ी मुद्रा इतनी जोर से लगी जैसे सिर के ऊपर इतना प्रेशर आया, नीचे से पेट से उठ के एकदम जैसे कोई सिर की तरफ भाग रहा है ऊपर की तरफ, और जैसे ये ऊपर की खोपड़ी निकल के कहीं दूर जा गिरेगी, वो इतना फोर्स था उसका। तो इसमें कोई डाउट नहीं गुरु भाई गुरु बहन के, ये जहाँ ये दिव्य स्थल है हमारे गुरुदेव भगवान के, दादा गुरुदेव भगवान के, वहां की चेतना जो हम घर में ध्यान करते हैं वो कभी कभी ऐसा हो पाता है कि बहुत अच्छा उतना हम महसूस करें कि उतना हमारा ध्यान, लेकिन वहां तो ऑटोमेटिक होता है बिना सब कुछ किए भी, वहां तो उस वो सारी चीजें हो जाती हैं। वो जो बुद्धि प्रकाश भाई बता रहे हैं कि इतना अच्छा ध्यान लगना, योगिक क्रियाएं होना, अनुभूतियां होना, ये तो सच है गुरु बहन। ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया। ऐसे ही जोधपुर आश्रम में चले जाएं, कलाना धाम चले जाएं, काजलवास चले जाएं, एक अलग ही फोर्स काम करता है वहां। वहां पे अलग ही फोर्स करता है जो, हालांकि गुरुदेव गुरुदेव भगवान सर्वव्यापी। जी गुरु बहन। गुरुदेव की वो तपोस्थली है, कर्मस्थली है, इसमें उसमें पूरी पावर है। तो वहां उनकी हाँ हाँ, एनर्जी, वो पावर है, वो हमें अफेक्ट जरूर करती है। बहुत वहाँ ज्यादा की इफेक्ट और करती है। इतनी बहुत ज्यादा, गुरुदेव के आश्रम में जाते हैं तो अलग ही ध्यान लगता है, बहुत आनंद आता है, वहां से ऐसा आने का मन ही नहीं करता। बहुत ज्यादा मैंने देखा है। गुरुदेव थे जब भौतिक शरीर में थे तो अपने अवतरण दिवस पे मैंने देखा है लोगों को कि क्या क्या योगिक क्रिया इतनी दूर तक पहुंच जाते थे वो। कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी उनको अल्टी पल्टी लग रही है। वो पूरा इतना लंबा चौड़ा काम हो जाता जितना आप घर में नहीं होता, उतना शायद वो नहीं हो पाता। तो वहां तो अलग ही चेतना है। प्रभु जहाँ रहे उसका तो हम सबको जाना चाहिए, आश्रम में भी जाना चाहिए गुरुदेव भगवान का, और सब में है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। लेकिन जैसे धार्मिक स्थल बने हुए हैं बहुत ही फेमस आज के दिन, ऐसे ही हमारे धार्मिक स्थल तो फलाना धाम है, जोधपुर आश्रम है, काजलवास है, जामसर है। धार्मिक ये भाई धाम है वो हमारे लिए। हाँ हाँ, हमारे तो पावन धाम वही है, हमारे तो तीनों लोक वही है। वो जहाँ जहाँ प्रभु रहे, जहाँ प्रभु बैठे, हमारी तो कर्म भूमि जो प्रभु की रही, और वही भी वह हमने दर्शन हुए उनके, सौभाग्य है ये तो गुरु बहन वहां जाने का मौका मिला। ऐसे ऐसे धाम नहीं तो पता ही नहीं था, काजलवास भी कोई जगह है, जामसर भी कोई जगह है, ये मालूम ही नहीं था। और कुछ इतनी नहीं आध्यात्मिक। मालूम, हाँ गुरुदेव से जुड़ने से पहले हम जीरो थे, जी छोटी जी जी। कल्पनाओं में थे। गुरुदेव ने कहा हाँ सुखद कल्पना ही लिया करते थे, आप वास्तविक चीजें सब धीरे 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 गुरुदेव समझा रहे हैं, चल रहे हैं।
जय गुरुदेव गुरु बहन, समय भी हो गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। ये हिंग भाई साहब गुरुदेव के फिर चरणों में सेशन को समाप्त कीजिए। मनोरमा गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। मनोरमा गुरु भाई। हाँ जय गुरुदेव गुरु बहन। मेरा हैंड रेज हो रहा है क्या? मैं तो ये हाँ, बोल आवाज रही थी, आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, ये जो बता रहे हैं ना मेरे हस्बैंड, तो ये तो क्या है मतलब हाँ। ऐसा मानते हैं, मतलब ये मंत्र जब तो करते नहीं है। सही बताऊं, ये काम भले ही गुरुदेव का कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, इनको योगी क्रिया खूब होती है, लेकिन मंत्र जब ये नहीं करते, मैं इनको सारा दिन बोलते रहती हूँ। लेकिन मैं क्या है कि ये अकेले कहीं जाते हैं ना, तो मुझे बड़ा डर लगा रहता है, मतलब हमेशा से ही। जब से गुरुदेव जिंदगी में आए तो मैं थोड़ा सा मतलब रिलैक्स रहती हूँ कि हाँ गुरुदेव साथ है, मतलब कम चिंता रहती है। तो कल मतलब मुझे ऐसे मतलब थोड़ा अजीब से विचार आ रहे थे मेरे, तो ये जी गुरु भाई। आए और मतलब मेरे को फोन किया, बोले मैं तो ऐसे गिर गया। फिर ये आए और मैंने देख लिया हाथ, बोले फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी दुर्घटना थी जो छोटी सी में टल गई। फ्रैक्चर भी नहीं था, ये भागे भागे कैजुअलिटी गए, वहाँ एक्सरे करवाया और उसमें मतलब कुछ भी नहीं है। एक तो मतलब वो रेफर ही कर रहे थे, पर मैंने उनको देख के ही बोल दिया था, मैंने कहा ये बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी जिसको गुरुदेव ने बहुत छोटे से में टाल दिया। तो जी गुरुदेव गुरु भाई। हमारे साथ रहते हैं और मंत्र को हमेशा अपने साथ मतलब सांसों में बसाए रखना चाहिए। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। क्रांति गुरु बहन जी कुछ बोलना चाह रही है। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरुदेव, बस आज जय गुरुदेव। इतनी सुन रही थी तो वो गुरुदेव की लेख में 1988 की थी। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? आवाज गुरु भाई।